नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 की लैब 7 जो है HTML टैग्स, उसके बारे में चर्चा कंटिन्यू करेंगे। हमारे पिछले 2 सेशन में हम देख चुके हैं कि HTML क्या होता है और किस पर्पस के लिए हम HTML को यूज में लेते हैं और टूल्स कौन कौन सी हैं HTML में काम करने के लिए। फिर हमने थोड़ी इनिशियल चर्चा करी एक HTML टैग्स की, HTML का वेब पेज कैसा होता है, कोडिंग का उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक HTML के लिए, और बेसिक कौन कौन सी HTML टूल्स हैं उनके बारे में भी हमने अपने पिछले सेशन में चर्चा करी थी। आज के इस सेशन में हम फर्दर उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और HTML से संबंधित और जो हमारी अन्य टैग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका क्या उपयोग है और किस तरीके से हम अपने वेब पेज में उनको काम में ले सकते हैं। फिर अंत में हम एक छोटा सा HTML का एक वेब पेज भी बनाकर देखेंगे कि किस तरीके से उसको बनाते हैं और कैसे उसे ब्राउजर में रन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये भी हम अपने इस सेशन के अंत में एक छोटा सा उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए आगे चर्चा बढ़ाते हैं। आज की जो बेसिक HTML टैग्स हैं उनमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि फॉर्मेटिंग से संबंधित, फॉर्मेटिंग यानी कि साज सज्जा जिसे हम कहते हैं। साज सज्जा, एक पेज में साज सज्जा क्या होती है, जैसे अगर आप भी नोट्स बनाते होंगे तो कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेड पेन से अंडरलाइन करते होंगे, कुछ को रेड में लिखते होंगे, कुछ शब्द होते होंगे, कीवर्ड्स होते हैं, कुछ मुख्य शब्द होते हैं, उनको आप अलग कलर से लिखते होंगे, उन्हें बोल्ड करके यानी बड़ा अक्षर लिखते होंगे, गहरी स्याही में लिखते होंगे। तो ये सब क्या है, ये साज सज्जा है जिसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, तो HTML पेज में भी आपने कई, जब वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ शब्द जो है बड़े लिखे होते हैं, कुछ छोटे लिखे होते हैं, कुछ आपके अलग कलर में लिखे होते हैं, कुछ ब्लैक में होते हैं, कुछ का कलर अलग होता है, कुछ होते हैं जो लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं, कुछ राइट साइड में लिखे होते हैं। तो ये सब जो है वो फॉर्मेटिंग के तहत आते हैं। ठीक है, तो एक वेब पेज में, एक वेबसाइट में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास कौन कौन से टैग्स यानी कौन कौन से कोड आपके पास अवेलेबल है, ये सारी चीजें हम यहाँ आज इस सेशन में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका टैग आता है फॉर्मेटिंग का वो आता है बी टैग। और बी टैग जो है वो आपका डबल टैग है। डबल टैग यानी कि इसका ओपनिंग टैग ये होता है और क्लोजिंग टैग भी इसका होता है। क्लोजिंग टैग आपको पता ही है, लेस देन साइन, फिर फॉरवर्ड स्लैश और फिर वही आपका टैग बी। ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, बी का प्रयोग कब करते हैं, बी का मतलब है बोल्ड। बोल्ड यानी मोटा काला, जैसे कि ये यहाँ पर टैग लिखा हुआ है तो ये बोल्ड है। ठीक है, ये मोटा, इसकी मोटाई ज्यादा दिख रही है हमें ब्लैक में, ये भी आपका क्या है, बोल्ड टेक्स्ट है। ठीक है, और ये जो है आपके नीचे ये जो लिखे हैं ये सब नॉर्मल टेक्स्ट है। तो यहाँ पर ये, इसको अगर मान लीजिए मुझे बोल्ड यहाँ लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, अगर वेबसाइट में अगर इसे बोल्ड, यही टेबल हम वेबसाइट में बनाते तो वहां पर इसे बोल्ड ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं। तो इसे बोल्ड लिखने के लिए फिर हम ये टैग यूज करते बी से बोल्ड और यहाँ बी से बोल्ड का टैग। ठीक है, फिर हम देखते हैं कोड। एक आपका टैग होता है कोड। कोड का होता है, कोड का कब प्रयोग में लेते हैं, जब हमें किसी कंप्यूटर कोड को लिखना हो। कंप्यूटर कोड को अगर हमें वेबसाइट पे लिखना है तो हम कोड जो है उसका प्रयोग करते हैं, कोड टैग का। इसका भी एक क्लोजिंग टैग सेम, लेस देन साइन, बैकवर्ड कोड और फिर बैकवर्ड स्लैश और फिर CODE कोड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोड का। अब देखिए, कोड आप अभी तक समझ नहीं पाए होंगे कि कोड का क्या मतलब होता है। आप सिर्फ इतना समझिए कि कोड एक प्रोग्राम होता है। अगर हमें कोई प्रोग्राम अपनी वेबसाइट में लिखना हो तो उसके लिए हम कोड जो है वो टैग का प्रयोग में लेते हैं। इसका एक उदाहरण हम इन सब टैग्स का देखेंगे, इनका प्रयोग करके कि ये कैसे दिखते हैं। EM जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज यानी जोड़ देना।
अगर हमें किसी टेक्स्ट पे, किसी वर्ड पे, किसी लाइन पे ज्यादा जोर देके दिखाना है तो em जो है उस टैग का प्रयोग हम करते हैं। एक आपका मार्क टैग है। मार्क, ये सारी की सारी जो है आपकी डबल टैग्स हैं। डबल टैग यानी कि इनकी ओपनिंग टैग भी होगी और करस्पॉन्डिंग इनकी क्लोजिंग टैग भी होगी। और जो टेक्स्ट हम इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग के, उनके ऊपर ही इस पर्टिकुलर टैग का इफेक्ट आएगा, फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जितना आपका कंटेंट बी के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा है, केवल वही कंटेंट आपका क्या होगा, बोल्ड होगा। ठीक है, मार्क जो होता है वो मार्क हाईलाइट के लिए होता है। अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, हाईलाइट का मतलब जैसे आपने कई जगह देखा होगा, हाइलाइटर का प्रयोग आपने किया होगा। ये टेक्स्ट लिखा है, ये येलो में आ जाता है या किसी और कलर में, ये ऊपर से कलर कर देते हैं उसे, तो वो हाईलाइट होता है। ठीक है, कैसे दिखता है इसको हम आगे जब उदाहरण लेंगे तो उसमें करके देखेंगे। प्री का मतलब है प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड, यानी कि पहले से ही अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम एक टेक्स्ट को लिखते हैं और उसको वैसा का वैसा अगर हमें डिस्प्ले करना है हमारी वेबसाइट पे, तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं प्री टैग का। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी टैग है। प्री टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। इसका प्रयोग हम कैसे और किस जगह कर सकते हैं, ये इसकी चर्चा जब हम अपना उदाहरण लेंगे तो उसमें डिटेल में और करेंगे। फिर एक आपका स्ट्रॉन्ग टैग होता है। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो होते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए बोल्ड में आप स्ट्रॉन्ग जो टैग है उसका प्रयोग कर सकते हैं। सब का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब देखिए क्या होता है, कई बार हमें लिखना होता है कि सब वन, SUB सब। अब इसके नीचे यहां हमें लिखना है मान लीजिए 1, तो इसके नीचे यहां कैसे लिखेंगे, अब इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये जो लिखा है, जो नीचे लिखे होते हैं टेक्स्ट के नीचे ऐसे लिखे होते हैं, उन्हें कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये सबस्क्रिप्ट सब वन यानी नीचे आ गया, ये कैसे लिखते हैं। और मान लीजिए हमें लिखना है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कैसे लिखें, तो 3 स्क्वायर को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जो ऊपर जाता है उसको सुपर और जो नीचे जाता है उसको सब। तो सुपर स्क्रिप्ट होता है आपका जो ऊपर जाता है। और ऐसे लिखने के लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, SUP सब। ठीक है, और अगर किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए आपके पास जो टैग है वो है U। तो U और इसके क्लोजिंग करस्पॉन्डिंग, इसके जो संबंधित क्लोजिंग टैग है /U, इन दोनों के बीच में जो टेक्स्ट लिखा होगा वो क्या होगा, आपका अंडरलाइन टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेटिंग से संबंधित कुछ बेसिक टूल्स हैं जिनका प्रयोग हम अपने वेब डिजाइनिंग के दौरान कर सकते हैं। अब देखिए, इसका मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूं। सबसे पहले सर्वप्रथम कि उदाहरण इसका जो है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके लिए। तो देखिए, ये एक इसका छोटा सा उदाहरण है। इस उदाहरण में हमें पता है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है एक वेब पेज का। सबसे पहले हम डॉक टाइप लिखते हैं, डॉक टाइप HTML, और HTML स्टार्ट हो गया। पहला टैग हमारा HTML का ही होता है। फिर उसके बाद हम हेड लिखते हैं, हेड के अंदर टाइटल लिखते हैं। टाइटल जो है वो उस डॉक्यूमेंट का टाइटल हो गया, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये देखेंगे हम कहाँ पर और क्या होता है इसका। उसके बाद हम हेड को बंद कर देते हैं। यहाँ हेड किस लिए होता है, मेटा डेटा के लिए। जो आपको मेटा डेटा लिखना है वो सारा का सारा मेटा डेटा किस में आएगा, हेड के अंदर आएगा। फिर ये हमारा बॉडी शुरू हो गया। यहाँ से बॉडी पोर्शन में सबसे पहले हमने लिख लिया H1, दिस इज हेडिंग। अच्छा, चलिए इसके साथ साथ हम एक और टैग लिख लेते हैं, H6 भी लिख लेते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि H1 और H6 में क्या फर्क होता है। दिस इज ए
हेडिंग H6, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि H1 की हेडिंग कौन सी है और H6 की हेडिंग कौन सी है। इसको बंद भी करना होगा हमें, तो ये इसको बंद कर देते हैं H6 को। फिर P टैग आ गया, दिस इज ए पैराग्राफ। और फिर हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये छठवीं, ये बीच में हमने 5 लाइनों का गैप भी दे दिया यहाँ पर। तो गैप देने, एंटर देने के बाद में हमने लिखा है दिस इज सेकंड लाइन आफ्टर 4 ब्लैंक लाइंस, यानी ये दूसरी लाइन है इस पैराग्राफ की 4 खाली लाइनों के बाद में। फिर देखिए यहाँ पर हमने इतना स्पेस दे रखा है एंड के पहले, और फिर लिखा है कि एंड दिस इज आफ्टर मल्टीपल व्हाइट स्पेसेस इन ए लाइन ऑफ पैराग्राफ, और फिर हमने यहाँ पर पैराग्राफ को बंद कर दिया है पी टैग, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने एक बी टैग का यूज किया। बी क्या करता था, बोल्ड, यानी दिस इज बोल्ड, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ये पूरा कैसा आना चाहिए, बोल्ड में आना चाहिए, मोटे मोटे अक्षरों में दिखाई देना चाहिए, ठीक है। फिर हमने लिखा है कोड। कोड क्या करता है, अगर हमें मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिखना, डिस्प्ले करना हो, तो वो प्रोग्राम हमारा कोड के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दिस इज ए कोड सेगमेंट, यू कैन राइट योर कोड हियर। ये पूरा का पूरा कोड जो है, ये 2 लाइनें, ये किसमें है, कोड जो हमारा टैग है उसके अंदर लिखा हुआ है। फिर हमने लिखा है EM। EM क्या होता है, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज यानी स्ट्रॉन्ग। अगर किसी टेक्स्ट के लिए हमें पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करना है किसी लाइन को, तो यहाँ पर ये देखिए दिस इज एम्फेसाइज्ड कोड, ये हमने यहाँ पर EM टैग के अंदर लिख दिया है। मार्क, ये हाईलाइट होके आएगा, दिस इज मार्क्ड और हाईलाइटेड टेक्स्ट, ये हाईलाइट होके हमें दिखेगा। फिर ये प्री टैग का हमने प्रयोग किया है। प्री टैग क्या करता था, पहले से जो उसकी फॉर्मेटिंग है सेम वही फॉर्मेटिंग आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर वही पैराग्राफ हमने जो है दिस इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट विद प्री टैग, और फिर हमने ये बीच में 5 ब्लैंक लाइनें छोड़ दी हैं। दिस इज सेकेंड लाइन आफ्टर 4 ब्लैंक लाइन्स, और यहाँ पर हमने कुछ व्हाइट स्पेसेस, ब्लैंक रिक्त स्थान छोड़ दिए हैं। एंड दिस इज आफ्टर मल्टीपल व्हाइट स्पेसेस इन ए लाइन ऑफ पैराग्राफ, और फिर प्री टैग को हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। फिर हमने स्ट्रॉन्ग लिखा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। फिर जो सब होता है, सब यानी पहले हमने सब लिखा है, सब यानी सब स्क्रिप्ट वाला, यानी ये क्या होना चाहिए, जैसे कि 3 के नीचे यहाँ पर 2 आना चाहिए, ठीक है। और ये सुपर हो गया, तो सुपर में क्या होगा, 3 के ऊपर 2 यानी 3 स्क्वायर हमें ये डिस्प्ले होना चाहिए। फिर अंडरलाइन के लिए लिख दिया, दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट। तो हमारे जो टैग हमने अभी पढ़े हैं वो सारे टैग यहाँ पर हमारे कवर हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इनको जब एग्जीक्यूट करें, इस example.html फाइल को देखिए, इसलिए हमने example.html फाइल सेव करी है, और ये हमारा कोड किसमें ओपन किया हमने, नोटपैड में। देखिए मैं आपको इसकी फाइल भी दिखा देता हूँ, example.html ये हमारी फाइल है, और ये फाइल जो है वो आपकी टेक्स्ट में हमने नोटपैड में कैसे खोली, इसको भी हम दोबारा खोल के दिखा देते हैं आपको। ये हमने सेव कर दिया। ये example.html राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करेंगे। ओपन विद में ये देखिए आपको यहाँ नोटपैड दिख रहा है, आप नोटपैड में इसे ओपन कर लेंगे, और फिर इसमें जो भी आपको एडिट अपडेट करना है वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको ये डिस्प्ले करनी है, ब्राउजर में देखना है कि ये कैसा ये वेब पेज दिखेगा, तो आप इसको ओपन विद कर देंगे, वैसे ही राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, और फायरफॉक्स या क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसमें भी आप खोलना चाहें इसे, उस ब्राउजर में आप इसे ओपन कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आपका देखिए ये जो है इंट्रोडक्शन, इस वाले फोल्डर में example.html जो है वो आपकी फाइल यहाँ ओपन होगी, और दिस इज हेडिंग, ये देखिए मोटे अक्षरों में आ गया, दिस इज ए पैराग्राफ। इसको हम थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, हाँ, दिस इज ए हेडिंग H1 आ गया यहाँ पर मोटे अक्षरों में, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। दिस इज ए हेडिंग H6, ये देखिए हेडिंग अलग टाइप की है लेकिन छोटी है, तो H1 सबसे बड़ी
हेडिंग होती है और H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। ठीक है, दिस इज ए पैराग्राफ। अच्छा, दूसरा मैं आपको साइड में ये ओपन करके दिखा देता हूँ। नोटपैड को हम साइड में ओपन कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर पता चलता रहे कि कौन सा टेक्स्ट जो है कौन से टैग का है। ये आपका H1 हो गया यहाँ पर, ये आपका H6 हो गया, दिस इज ए हेडिंग H6, दिस इज ए हेडिंग H6। ठीक है, और P टैग जो है उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, दिस इज ए पैराग्राफ। तो सबसे पहले तो देखिए दिस इज ए पैराग्राफ, फिर हमने यहाँ इतनी लाइनें छोड़ी हैं बीच में, इतने एंटर मारे हैं, लेकिन ये दिस इज सेकेंड लाइन आफ्टर 4 ब्लैंक लाइन्स। ये वाली लाइन यहाँ जो एंटर छोड़े थे वो मल्टीपल एंटर नहीं आ रहे हैं, ये कंटिन्यूअस उसके आगे ही आ रहा है। ठीक है, और फिर देखिए इसमें हमने 4 लाइन्स एंड इसके बाद हमने यहाँ पर ये रिक्त स्थान भी छोड़े थे, जो रिक्त स्थान भी यहाँ पर नहीं आए, ये रिक्त स्थान भी यहाँ पर नहीं आए हैं। एंड जो है वो यहाँ पर सीधे ही 4 ब्लैंक लाइन्स के बाद में एक स्पेस छोड़ा और फिर ये कंटिन्यूअस इसके आगे ही यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप एक P टैग जो है, P टैग में आप मल्टीपल एंटर या मल्टीपल ब्लैंक स्पेसेस को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। अगर मान लीजिए आपको किसी लाइन को नीचे लिखना होता तो आप क्या प्रयोग में लेते, हमने पिछले अपने सेशन में डिस्कस किया था इसके बारे में। आप BR टैग का प्रयोग में ले सकते हैं। BR यानी ब्रेक द लाइन, तो BR ब्रेक यानी तोड़ना, इस लाइन को यहीं तोड़ दो। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ के बाद में BR टैग का यहाँ प्रयोग कर लेता हूँ, BR, और इसको हम सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद में इसको पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दिस इज ए पैराग्राफ के बाद में क्या हुआ, ये नीचे लाइन आ गई, दिस इज सेकेंड लाइन आफ्टर 4 ब्लैंक लाइन्स नहीं आई, लेकिन केवल एक एंटर हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एक BR यहाँ पर प्रयोग में लिया है। अब मान लीजिए इसके बाद मैं एक और BR यहाँ पर काम में ले लेता हूँ, एक और BR मैंने लिख दिया, एक और BR लिख दिया, दोबारा से रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, एक लाइन खाली आ गई यहाँ पर। तो ये BR का प्रयोग आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। BR का प्रयोग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर एंटर जो है वो नई लाइन, ब्लैंक लाइन यहाँ पर नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के अंदर की बात होगी, P के अंदर की, ये BR भी हमने देख लिया। फिर हम यहाँ पर बोल्ड, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ जब खत्म होता है तो उसके आगे जो भी लिखा होता है वो नई लाइन से शुरू होता है। पैराग्राफ शुरू होता है तब भी नई लाइन से शुरू होगा, पैराग्राफ खत्म होगा तब भी नई लाइन से शुरू होगा। यहाँ पर देखिए हेडिंग जब आपकी आ रही थी, दिस इज हेडिंग, तो दोनों हेडिंग नई लाइन में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हेडिंग एक लाइन में एक ही हेडिंग आती है, एक लाइन में 2 हेडिंग नहीं आ सकती, तो इसलिए हेडिंग जो है वो अपने आप से ही नई लाइन में आ जाता है। इसीलिए पैराग्राफ भी क्या होता है, पैराग्राफ एक नया पैराग्राफ अगर हम लिखते हैं तो नई लाइन से शुरू करते हैं पैराग्राफ हमेशा, तो P टैग भी जो है अपने आप से ही नई लाइन से शुरू होगा। इसी तरीके से जब पैराग्राफ खत्म होता है तो उसके आगे का जो कंटेंट है, उसके आगे की जो चीजें हैं वो हमेशा नई लाइन से शुरू होती हैं। इसीलिए जब ये पैराग्राफ यहाँ पर हमने खत्म कर दिया, ये पैराग्राफ जब आपका खत्म हुआ तो ये P टैग यहाँ खत्म हो गया, P टैग के बाद में ये B आया, तो B ये वाला दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ये हमेशा किस में आएगा, ये आएगा आपका नई लाइन में। तो दिस इज बोल्ड टेक्स्ट ये आ गया आपका नई लाइन में। ठीक है, लेकिन ये जो आपका कोड है, कोड देखिए ये इसको नई लाइन से शुरू नहीं करेगा। क्यों? और ना ही इसमें जो आपका ये एंटर था वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी कोड के अंदर आपको नई लाइन लानी है तो आप किसका प्रयोग करोगे, BR का। आप सिंपली इसमें अगर एंटर देंगे तो एंटर वो आपका वेब पेज पे वैसे डिस्प्ले नहीं होगा जैसे कि आप चाहते हो। तो अब यहाँ पर हमने BR दे दिया है, इसको हमने सेव कर दिया। अब देखिए ये टैग यूज कर लो
क्लोजिंग टैग यूज कर लो या ओपनिंग टैग यूज कर लो, दोनों बीआर जो है वो एक ही तरीके से काम में लेते हैं। ठीक है, या तो आप बीआर ऐसे सिंपल यूज कर लो या आप फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोजिंग टैग बीआर की यूज करो, दोनों टैग जो है वो एक ही तरह से काम में आती है। तो देखिए यहाँ पर अब दिस इज कोड सेगमेंट, यू कैन राइट योर कोड हियर। यहाँ हमने दिस इज कोड सेगमेंट के बाद में बीआर का प्रयोग किया है, दिस इज कोड सेगमेंट, इसके बाद बीआर का प्रयोग किया, तो ये नई लाइन में आ गया उसके आगे का सारा चीजें। ठीक है, फिर यहाँ हमने कोड को बंद कर दिया, कोड को बंद करने के बाद ईएम का प्रयोग किया, ईएम यानी एम्फेसाइज, ये देखिए इटैलिक में आ गया, ये हमने टेढ़ा थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है तो ऐसे कोड को हम कहते हैं इटैलिक कोड, ये इटैलिक में आ गया, इटैलिक में आ गया लेकिन नई लाइन में नहीं आया है, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि ईएम जो है उससे भी आप न्यू लाइन में आपका टेक्स्ट नहीं आएगा, ईएम टैग से भी उसी लाइन में आपका कंटिन्यू होता रहेगा। तो मान लीजिए आपको यहाँ भी नई लाइन लानी है तो आप क्या यूज में लोगे, बीआर का प्रयोग करोगे। ठीक, मार्क जो है, मार्क भी नई लाइन में नहीं आता है, ये देखिए आप येलो कलर में दिस इज मार्क्ड और हाईलाइटेड टेक्स्ट, ये भी आपका सेम लाइन में कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर प्री टैग का यूज किया, प्री टैग में देखिए दिस इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट विद प्री टैग, और उसके बाद में ब्लैंक लाइंस, हमने यहाँ पर ब्लैंक लाइन छोड़ दी, ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद लिखा दिस इज सेकंड लाइन आफ्टर 4 ब्लैंक लाइंस, और फिर हमने इसके बाद यहाँ कुछ व्हाइट स्पेसेस छोड़ दिए रिक्त स्थान, एंड दिस इज आफ्टर मल्टीपल व्हाइट स्पेसेस, और फिर यहाँ पर प्री टैग को हमने खत्म कर दिया। तो प्री टैग का क्या प्रयोग होता था, जैसा हमने यहाँ लिखा है वैसा का वैसा ही आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखिए प्री टैग कहाँ शुरू हो रहा है, दिस इज ए प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट विद प्री टैग, यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद देखिए ये अपने आप से ही यहाँ पर ब्लैंक लाइन आ गई है, ये ब्लैंक लाइन आ गई, और उसके बाद दिस इज सेकेंड लाइन आफ्टर 4 ब्लैंक लाइन्स। ठीक है, और फिर ये लिखा हुआ है यहाँ पर रिक्त स्थान। तो जैसा हमने अपने कोड में लिखा है सेम वैसा ही आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये शुरुआत में ये ब्लैंक लाइन क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये शुरुआत में यहाँ पर जो ब्लैंक लाइन है इसकी वजह से आ रही है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर शुरुआत में भी तो ये ब्लैंक लाइन है, लेकिन ये ब्लैंक लाइन प्री टैग के पहले है, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए प्री टैग के बाद में यहाँ ब्लैंक लाइन देता हूँ और इसको मान लीजिए मैं यहाँ से पीछे कर देता हूँ, यहाँ शुरुआत में ले आता हूँ, फिर इसको हम सेव कर देते हैं, और सेव करके फिर इसको अगर रिफ्रेश करें तो देखिए बदल गया, ये शुरुआत वाला इतनी स्पेस के बाद में आ गया, और जो ये दिस यहाँ आगे था वो कहाँ आ गया, शुरुआत से आ गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर आगे क्या लिखा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग लाइन, सॉरी प्री टैग के बाद हमने यहाँ देख लिया है स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। ध्यान रखिएगा प्री और पी, पैराग्राफ और प्री दोनों टैग जो हैं नई लाइन से शुरू होती हैं, और ये खत्म होने के बाद अगली जो टैग है वो भी हमेशा नई लाइन से शुरू होता है। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ये बोल्ड में आ गया आपका। ठीक है, तो ये भी आपका नई लाइन से शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर हमने इसके बाद क्या लिखा है, 3 सब यानी सब स्क्रिप्ट, 3 के नीचे 2, 3 के नीचे 2 आना चाहिए। तो 3 के नीचे यहाँ पर देखिए ये 2 जो है 3 के थोड़ा नीचे आया हुआ है, और सेम लाइन में चल रहा है, नई लाइन यहाँ शुरू नहीं हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, 3 सुप यानी SUP, सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होगा, सुपर में ऊपर जाता है, 3 के ऊपर 2 जाएगा, यानी 3 स्क्वायर यहाँ पर ये जो है वो सुपर स्क्रिप्ट की वजह से दिख रहा है। फिर हमने दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट, दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट, तो दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट ये जो है वो आपका यू वाली जो टैग है उसकी वजह से आपको दिख रहा है। और यहाँ हमारा बॉडी खत्म हो गया, बॉडी खत्म होने के बाद HTML खत्म हो गया, तो ये आपका वेब पेज यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ टाइटल के बारे में। टाइटल हमने यहाँ क्या लिखा है, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। तो टाइटल कहाँ दिखेगा, टाइटल आपको दिखता है यहाँ, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट।
अगर इसको हम थोड़ा चेंज करके भी देख लेते हैं, इसको कर देते हैं मान लीजिए एग्जाम्पल 1 अगर हमने कर दिया और इसको हम वापस रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 1 आ गया। तो टाइटल जो है वो आपको यहाँ दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक जो फॉर्मेटिंग से संबंधित जो बेसिक टैग्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी है। अब आप जो है इससे संबंधित अपने खुद का एक वेब पेज बनाइए जिसमें आपका नाम हो, आपके बारे में थोड़ी जानकारी हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपने अभी तक कौन सी कक्षा पढ़ी है और आप कितने उम्र होगी, आपका एड्रेस क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है। तो इन सारी चीजों से संबंधित आप एक छोटा सा अपना खुद का वेबसाइट डिजाइन करिए, अपना एक खुद का पेज बनाइए और पेज बना के उसमें उसको रन करिए। आप रन कैसे बनाएंगे, कैसे आप एक नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड ओपन करके फिर उसको सेव एज करेंगे, सेव एज करके और मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ इसकी, आप एक कैसे बनाएंगे। तो आप एक नोटपैड ओपन करिए, नोटपैड ओपन करके सेव एज में यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो एग्जाम्पल या जो भी आपको नाम लिखना, आपका नाम .html और उसको जो है इस तरीके से ये जो डबल कोट्स होते हैं ऊपर वाले इनमें दोनों तरफ से बंद करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स, फिर आप इसको सेव कर लेंगे। जब सेव हो जाएगा तो आप उस जहां भी आपने सेव किया है उस फोल्डर में जाएंगे, उस फोल्डर में जाके इसको खोलने के लिए, देखने के लिए ब्राउजर में आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद में जाइए और अपने ब्राउजर में इसे ओपन कर लीजिए। तो देखिए ये हमने यहाँ इसको ओपन किया तो ये यहाँ पर आपका वेब पेज डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और आप एक वेबसाइट का वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम अपनी चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और जो अगला हमारा सेशन होगा उसमें हम HTML से संबंधित बाकी की जो और टैग्स होंगी उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बरसात वाला क्योंकि